बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल M.J वेब एंड आर्टिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे कॉल बैक फंक्शन, फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट, फंक्शन स्कोप, बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ट्राई, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेसन नंबर 71 है कॉल बैक फंक्शन। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट द कॉल बैक फंक्शन। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास सपोर्ट करता है कॉल बैक फंक्शन को। इन जावास्क्रिप्ट वी कैन पास, हम पास करते हैं एक फंक्शन एज एन आर्गूमेंट वगैरह। हम एक फंक्शन जो है ना वो पास करते हैं एज एन आर्गूमेंट टू अ फंक्शन डैट फंक्शन। ये जो फंक्शन है जो हम आर्गूमेंट के तौर पर पास कर रहे हैं वो कह रहे हैं इन साइड द एन अदर फंक्शन। ये किसी और मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम लोगों ने पास करवाना है एज अ आर्गूमेंट। इसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन इसकी एग्जाम्पल तो नहीं दी, बट मैं आपको एग्जाम्पल करवा देती हूँ इसकी। हमने यहाँ पे एक फंक्शन दिया है फंक्शन ग्रीट। हमें पता है ग्रीटिंग, ग्रीट मतलब सलाम दुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। कॉल हम लोगों ने एक फंक्शन किया, क्या चीज़ ग्रीट, कॉल किया, कॉल बैक किया, कंसोल लॉग कर दिया हम लोगों ने हेलो प्लस नेम के साथ। अब नेम मेरा नेम होगा, हेलो या गुड बाय जो भी हम वर्ड बोलना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम डे। कॉल बैक फंक्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्चुअल फंक्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉल बैक से। अब फंक्शन क्या लिखा है हमने, बाय लिखा है। अब कंसोल लॉग में हम क्या कह रहे हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। एंड ग्रीट में हम किसको बोल रहे हैं, मेरा नाम मलिक है तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मलिक बाय, हैव अ नाइस डे मलिक बाय। तो ये हमारे पास क्या था, कॉल बैक फंक्शन था। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 72 फंक्शन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी फंक्शन के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। कितनी अमेजिंग बात है ना कि उसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने हमें दिखाया हुआ क्या चीज़, ये देखें, वार है, ऑर्डर है। ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, वार ऑर्डर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक फंक्शन है हमारे पास। अभी हमारे पास पूरा एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने सेल डेट और कस्टमर दो फंक्शन और डाले हुए हैं। वही बात हमने ऊपर बोली कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी फंक्शन के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को, फंक्शन ये रहा इसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टी डाल दी है। सेल का मतलब कब सेल हुई चीज़ वगैरह, किस कस्टमर ने कितना खरीदी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, आउटपुट, रिटर्न, वो कहते हैं प्राइजेस वगैरह, आउटपुट सब इसमें आता है हमारे पास। अब चलते हैं हम लोग लेसन नंबर 73 में, फंक्शन स्कोप वन वे विंडो। स्कोप का मतलब है वेरिएबल, जिस जगह वेरिएबल है। मतलब वो कह रहे हैं स्कोप का मतलब क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल किस जगह वेरिएबल है। वेरिएबल किस जगह वेरिएबल हमें तो नहीं पता ना, तो उस चीज़ की बात करें। अब वो कह रहे हैं लेट्स स्टार्ट करते हैं हाउ द स्कोप वर्क इन जावास्क्रिप्ट पार्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पार्टिकुलरली जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोप किस तरह से काम करती है। इन जावास्क्रिप्ट द स्कोप कैन बी कंसीडर एज अ बॉक्स वगैरह। हम क्या नाम लेते हैं ना, स्कोप को क्या कंसीडर करें, एज अ बॉक्स कंसीडर करें, द बिगेस्ट स्कोप। अब ये देख रहे हैं ये हमारे पास गोल के एक बिगेस्ट स्कोप समझ लीजिए इसे, ठीक है। एज अ गोल जैसे बता रहे हैं, अप्लाइंग कर रहे हैं डैट एनीथिंग, कुछ भी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, बट पुट इन साइड दिस एरिया, इसके अंदर अंदर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लासरूम है ना, वहाँ पे क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ अप्लाई करना है। हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, स्टूडेंट्स के ऊपर हमने उनके ऊपर अपनी कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की उनका रिजल्ट जो है हमारे पास सबका एक्सीलेंट आए, 1+ ग्रेड आए। तो वो क्या था हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि स्कोप क्या है हमारे पास, एज अ ग्लोबल है, या स्कोप क्या है हमारे पास एक क्लास है, और उसके अंदर जितनी भी हम इनसाइड चीज़ें इंप्लीमेंट करें ना, अप्लाई करें, वो सब क्या हमारे पास है, स्टूडेंट समझ लें या इनसाइड एरिया समझ लें, इसे हम लोग फंक्शन समझ लें, ठीक है। एनीथिंग डिक्लेयर, वो कह रहे हैं एनीथिंग, कुछ भी आप इस पर डिक्लेयर कर सकते हो, पुट कर सकते हो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। बॉडी का फंक्शन कि आप बाहर उसे कुछ भी पुट कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। इन रिकॉग्नाइज एज ग्लोबल, ये बहुत सिंपल था इसमें जितना भी उन्होंने हमें बताया। अब इसके वो बता रहे हैं क्या चीज़, कि हमारे पास जो है ना स्कोप वन वे विंडो के दो आगे टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास कौन सी है, ग्लोबल स्कोप है, सेकेंड हमारे पास कौन सी है, फंक्शन स्कोप है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन स्कोप को और फिर ग्लोबल स्कोप को। ग्लोबल स्कोप हम लोगों ने यहाँ देख लेते हैं, एरिया का साइज जिसे हम कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके नीचे फंक्शन स्कोप को, कह रहे हैं इन दिस गिवन एग्जांपल, ये जो गिवन की एग्जांपल था, वेरिएबल सी इज डिफाइंड। जो वेरिएबल सी है ना, ये देखें वेरिएबल सी यहाँ लिखा हुआ है, देखें वेरिएबल सी, ये वो कह रहे हैं हमारे पास जो वेरिएबल सी है ना, ये इसको वो कह रहे हैं क्या किया हुआ है, वो कह रहे हैं हमारे पास वेरिएबल सी से डिफाइन किया है इन द ग्लोबल स्कोप में। ग्लोबल स्कोप के अंदर इसको फंक्शन को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल सी को डिफाइन किया गया है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, बट वो कह रहे हैं टू फंक्शन मेनली, जो दो फंक्शन है मेनली आउटर एंड इनर। हमें पता है कि एक आउटर होगा एक इनर होगा, जैसे हमारे पास एक इनपुट एक आउटपुट तो होती है, तो इसी तरह वो बात करें हमारे पास आउटर एंड इनर, नेमली के हमारे पास उनसे दो बताए गए हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं डिफाइन किया गया है विद इट ओन वेरिएबल के साथ। वेरिएबल हमारे पास क्या चीज़ है, वो कह रहे हैं ए इज द मेंबर वेरिएबल ऑफ आउटर। वो कह रहे हैं आउटर का ना, आउटर वेरिएबल का मेंबर है कौन भाई, ए हमारे पास मेंबर, जो आउटर वेरिएबल है उसका मेंबर है ए। इससे वो कह रहे हैं फंक्शन वरेज बी इज द मेंबर वेरिएबल ऑफ इनर। आउटर किसका वेरिएबल है, ए का, और बी किसका, इनर वेरिएबल का। अब वो कह रहे हैं फंक्शन एज शोन इन गिवन, हमें पे शोन दिखाया गया गिवन में द इनर फंक्शन है। इनर फंक्शन बस क्या था,
बी। वो कह रहा है असेस करता है वेरिएबल ए को, मतलब किसको, आउटपुट को, लाइक कंसोल डॉट लॉग। वो कह रहा है ए, वो कह रहा है ब्रैकेट में उससे बताया हमें इट इज अलाउ, ये अलाउ करता है एज इट डिफाइन इन आउटर। क्या हमें पता है, क्या हमारे पास ए क्या था, हमारे पास बी क्या था, इनर था मतलब इनपुट टाइप, और बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास ए हमारे पास क्या था, आउटर टाइप था। उसके बाद बात करें कंप्लीट्स में, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसे आप जस्ट थोड़ा सा रीड आउट कर लें, और ये पेपर में इतना आता भी नहीं है कि फंक्शंस को बताएं, या अगर बताएं तो इसकी जस्ट यहाँ से डेफिनेशन लिख लें कि जी ग्लोबल जो हम इसको स्कोप को ग्लोबल बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा कर लें, इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। जावा स्क्रिप्ट में इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज़ करता है। ये इंपॉर्टेंट एक बात है कि जावा स्क्रिप्ट में जो इनर फंक्शन है ना, वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज़ करता है, लेकिन आउटर फंक्शन इनर फंक्शन के ना वेरिएबल को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेन चीज़ ये है हमारे पास, मैंने आपको जैसा बता दी, फिर से कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिया, हमारे पास वेरिएबल सी है, ग्लोबल है, इसके अलावा हमारे पास ये बली, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। इनर फंक्शन पेरेंट के वेरिएबल्स को देख सकता है, जो इनर फंक्शन है ना वो पेरेंट के ना वेरिएबल्स को देख सकता है, लेकिन पेरेंट जो है ना चाइल्ड के वेरिएबल्स को नहीं देख सकता, वेरिएबल्स को। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, फंक्शन एज कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब फंक्शन विद द नेम कस्टमर हैज़ बीन डिफाइंड इन बिलो एग्जाम्पल। अब ये बिलो एग्जाम्पल दिखाई नहीं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर की एग्जाम्पल, ये ना यहाँ पे हाइडिंग नहीं दी, आई थिंक यहाँ पे हाइडिंग यहाँ बनती थी, यहाँ पे ना एक हाइडिंग बनती है यहाँ पे, अब वो कौन सी हाइडिंग बनती है, वो हाइडिंग हमारे पास बन रही है फंक्शन इंस्ट्रक्टर की हाइडिंग बन रही है हमारे पास यहाँ पे ना, कंस्ट्रक्टर। फंक्शन कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा है, वो कह रहे हैं EX6 से पहले जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए ना हम किसका इस्तेमाल करते थे, फंक्शन कंस्ट्रक्टर का। मतलब कि जावा स्क्रिप्ट जब था ही नहीं दुनिया में, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट दुनिया में नहीं था ना, तो हम किसका इस्तेमाल करते थे, हम इस्तेमाल करते थे फंक्शन कंस्ट्रक्टर का। अब फंक्शन विद द नेम कस्टमर हैज़ बीन डिफाइन इन बिलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बताया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। अब अगर इसकी बेसिस पर हम फंक्शन ऑब्जेक्ट को ना क्रिएट कर सकते थे, दे वेरिएबल डिफाइन इन फंक्शन माइट बी टेकन एज पैरामीटर इन साइड द फंक्शन। अब वो कह रहे हैं जो इसके वेरिएबल थे उनको डिफाइन किया जाता था फंक्शन में, माइट टेकन किस तरह से, पैरामीटर्स में, पैरामीटर्स के अंदर फंक्शन के। कैसे देखें, नेम है, कोई ना कोई एक पर्सन, कोई ना कोई नेम तो होगा, नेम, एड्रेस, सिटी, एज, जेंडर, ये सब चीज़ें मस्ट होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसने हमें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है। आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा। नेक्स्ट में है लेसन नंबर 74 एक्सेप्शन हैंडलिंग, या फिर ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग। वो कह रहा है प्रोग्रामिंग में एरर आना नॉर्मल बात है। अब हम लिखते हैं एक कोड, उसमें नॉर्मल बात है भी कोई एरर आ जाता है, समटाइम्स हमें पता नहीं चलता, हम कोमा डॉट या कुछ भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर मतलब टाइप कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता, स्पीड इतनी होती है माशाल्लाह से हमारी, तो उसमें वो कह रहा है ये नॉर्मल बात है एरर आना, उन एरर को हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। अब क्या है, एरर आ गया, ठीक है, अब उन्हें एरर को फाइंड करना है, उन एरर को डीबग करना है, उन एरर को खत्म करना है। वो कह रहे हैं इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब उन सब जो एरर है उन सबको हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। वो कह रहे हैं सम एरर आर सिंटेक्स एरर, वो कह रहे हैं जो कुछ सम एरर्स होते हैं ना वो सिंटेक्स एरर होते हैं विच कैन इजीली आइडेंटिफाई, ये तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई होता है वाइल जब हम लोग भी कोडिंग करते हैं, बट फ्यू एरर, कुछ एरर जिस तरह के होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं एट रन टाइम। हमने समटाइम ऐसे देखा है C++ में हमारे जो सा है CS201 सब्जेक्ट, जब उसमें कोडिंग कर रहे हैं वो हमारे पास एरर साथ ही शो नहीं होता, वो एरर हमें कब शो होता है जब हम उसको रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं ना पूरे प्रोग्राम को, तब वो हमारे पास ना आ रहा था कभी आपकी ना इस लाइन में एरर आ गया, तो उस एरर की यहाँ पे वो बात कर रहा है कि इस तरह से फ्यू एरर्स होते हैं जो में एग्जीक्यूट एट रन टाइम होता है, अप्लाइंग दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट इट विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम। मे बी वो कहना 99% द लॉजिक इज फाइन एरिया नो एरर इज एग्जीक्यूट बाय एट ऑल, बट इट माइट वगैरह 1% या 0.1% चांस होते हैं कि हमारे पास सिनेरियो में कहता है एरर आ जाता है और हमें रिजल्ट उनसे वो मिलता ही नहीं है, वो कहते हैं आपके पास एक आ रहा है एरर, फिर हम उसको बैठ कर देखते हैं, हैंडल करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ एक हम एग्जाम्पल्स दी हुई है एरर की, ये देख लीजिएगा आप। अब उन्होंने बताया हुआ है कॉमन जावास्क्रिप्ट एरर, यहाँ पे उसने हमें कुछ एरर्स दिए हुए हैं जावास्क्रिप्ट के, वो कौन कौन से एरर वो देख लेते हैं। टाइप एरर, जावास्क्रिप्ट का पहला एरर है टाइप एरर, देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज विच माई जनरेट टाइप एरर एक्सेप्शन, हैव अ लुक एट एग्जाम्पल। वो कह रहे हैं आप एग्जाम्पल को देखें, बाहर हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स है, नहीं प्रॉपर्टीज असाइन और टू नॉर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट बट एक्स इज़ अ सिंपल वेरिएबल। वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, रॉन्ग प्रॉपर्टी असेस करना। कैसे असेस करना, हम लोगों ने लिखा वार एक्स लिखा, कंसोल डॉट लॉग लिखा। अब वो कह रहे हैं ये आपकी जो एग्जांपल है ना, ये मतलब ये एरर है, ये एरर क्या आपका गलत दिखा रहा है आपको कि आपका इस तरह से आपने जब प्रॉपर्टीज़ को रॉन्ग तरीके से असेस करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा टाइप एरर का। सेकंड हमारे पास है रेंज एरर, वो कह रहे हैं नेगेटिव साइज के अरे यूज़ करेंगे तो एरर तो आएगा। कैसे, वार है
वार वो कह रहे हैं वार ए इक्वल है न्यू एरे के -5 व्हेन एन अरे इज डिक्लेयर इट इज मस्ट इनिशियल विद वो कह रहे हैं इसको पॉजिटिव नंबर के साथ करना है, नेगेटिव नंबर के साथ करेंगे तो क्या होगा, एरर हो जाएगा। हमारे पास ये भी रेंज एरर का मतलब है इसमें नेगेटिव, हम लोग कोई साइज ले रहे थे अरे का। रेफरेंस एरर, वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें, वो कह रहे हैं इसमें क्या होता है वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता किस तरह से। अब वो कह रहे हैं हमारे पास रेफरेंस एरर है और फंक्शन का वार लिखा वाई लिखा इक्वल है 2 के। अब वो कह रहे हैं लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन कंसोल डॉट लॉग असेस द। एग्जांपल देख लीजिएगा, इसमें सिंपल हमारे पास क्या चीज़ है जी, वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता रेफरेंस एरर का, यही भी इसकी एग्जांपल में से ये कहले एक पॉइंट है इसका, इससे ज़्यादा नहीं इसका। हाउ एक्सेप्शन आर हैंडल, हम हैंडल को हम एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करते हैं अभी। वो कह रहे हैं एक्सेप्शन आर हैंडल यूजिंग ट्राई और कैच, वो कह रहे हैं इन दो के थ्रू होते हैं। द काइंड ऑफ वो कह रहे हैं रेमेडी ऑफ एन एक्सेप्शन इज डिफाइन है, यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने हमें। द स्टेटमेंट एक्सेप्शन टू जनरेट, जो स्टेटमेंट है ना एक्सेप्शन की जनरेट करती है, एन एक्सेप्शन और एक्सेप्शंस आर पुट इन ट्राई ब्लॉक, ट्राई वो कह रहे हैं ट्राई ब्लॉक में ना पुट करनी है हम लोगों ने कोई एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्शन जनरेट करनी होती है, इस चीज़ की हमसे वो यहाँ पे बात कर रहा है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थ्रोइंग एक्सेप्शन। वन कैन आल्सो थ्रो एक्सेप्शन लाइक, वो कह रहे हैं एक्सेप्शन कैन बी जनरेटेड, जो एक्सेप्शन है ना कैन बी जनरेट की जाती है बाय प्रोग्रामिंग यूजिंग थ्रो। प्रोग्रामर जो है ना थ्रो का यूज़ करके ना एक्सेप्शन को जनरेट करता है, थ्रोन करता है। इफ वी हैव अ सिनेरियो, के हमारे पास एक सिनेरियो है इन विच जिसमें हम लोगों ने नो बिल्ड इन एक्सेप्शन एग्जिस्ट इन जावा, वो एक ऐसा हमारे पास सिनेरियो है जिसमें जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास बिल्ड इन एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो कह रहे हैं वेल वो कह रहे हैं वी विल वो कह रहे हैं वी विल जनरेट एन एक्सेप्शन वगैरह, हम अपनी तरफ से ना कोई से हमने एक वैलिड हमने कोई से एक वैलिड एक्सेप्शन होती है वो जनरेट करनी है। ये उन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है, ट्राई इफ एज इतनी हमारे पास ये कंप्लीट कैश किया हुआ है कंसोल लोग, क्या हुआ कंसीडर अबव एग्जांपल, जो अबव एग्जांपल है उसको कंसीडर करें समझे। वी टॉक वी टेक द यूज़र एज यूजिंग अ फॉर्म, हम लोगों ने फॉर्म का इस्तेमाल किया है यूज़र की एज को पता करने के लिए, बट द वैल्यू मस्ट बी डिफरेंट वगैरह, जो वैल्यू है वो बिटवीन होनी चाहिए 0 से लेकर 150 के बिटवीन। इफ़ द यूज़र पुट कर रहा है अ वैल्यू जनरेट ग्रेटर, अगर जो यूज़र है वो क्या कर रहा है या तो वो 150 से मतलब 150 से 150 से ज़्यादा वैल्यू पुट कर रहा है या फिर 0 मतलब 0 से कम कर रहा है, 0 से कम वैल्यू पुट कर रहा है, तो क्या होगा एन एक्सेप्शन इज इनवैलिड एज, वो कह रहे हैं यहाँ पर बता दें इनवैलिड एज, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी अगर उसने कम किया ज़्यादा किया तो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे द फाइनली ब्लॉक, द फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इन वो कह रहे हैं हमारे पास इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन बीइंग थ्रो और नॉट यूजफुल फॉर रिलीजिंग रिसोर्स। इसमें हमें ये कंप्लीट ना एक दिया हुआ है कोडिंग दी हुई है, ठीक है हमारे पास एक कंप्लीट कोड है। अब इसमें हमारे पास क्या बता रहा है जी, इसमें फाइनली ब्लॉक में हमारे पास बता रहा है कि हम लोगों ने ना द फाइनली ब्लॉक डिमोस्ट्रेटेड दैट रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ ट्राई ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड और नॉट द फाइनली ब्लॉक मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। वो कह रहे हैं फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होता है एरर हो या ना हो। फाइनली ब्लॉक क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर रन होगा ही होगा, एरर आए चाहे ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से ना, उससे से अपना काम करना ही करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेसन है हमारा 75 जावास्क्रिप्ट बिल्ड इन ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट हैज़ सम डिफरेंट बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स बाय विच डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैन बी वर्क आउट। वो कह रहे हैं हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं हम अपनी जावास्क्रिप्ट में जो डिफरेंट हमारे पास बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स है ना, मतलब बिल्ड इन बने बनाए जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्हें वर्कआउट कर सकते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ जावास्क्रिप्ट बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स इज़ टू मेक वर्क ईजियर। इसका जो प्राइमरी गोल है वो हमारे पास क्या है, हमारे काम को ईजियर बनाना, इसका मेन गोल है, प्राइमरी गोल है। लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, हम इसे कुछ बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट वो क्या कह रहे हैं हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट में डेट है, मैथ्स है, नेविगेटर है, स्ट्रिंग है, एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या चीज़ है बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स है। वो कह रहे हैं बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स फैसिलिटेट करते हैं इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के अंदर ना बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स जो हमें फैसिलिटेट करते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है मैनी बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स, वो कह रहे हैं बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स को जैसे कि हम बस बता रहे हैं मैथ्स, नंबर, बिग इंट, ये बिग इंट है मतलब बिग इंटीजर, डेट बिग इंट इज़ यूज फॉर लार्ज नंबर, जो हमारे पास बिग इंट है ना इसको हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज नंबर के लिए। इससे हमारे पास स्ट्रिंग है, ये बस है रिग और हम बस है एक्स, इसका मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ यूज फॉर पैटर्न मैचिंग, जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं हम बस पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके अलावा अरे है हमारे पास, जेसन है, जेसन यूज़ फॉर वर्किंग इन जेसन वगैरह, हम लोग कहते हैं इसको जेसन फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। हमारे पास इंट वन है वगैरह, देयर आर मैनी मोर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स एज वेल हैं। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इनकी। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वर्किंग विद मैथ, मैथ ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर्स जनरेट करना, हम लोगों ने रैंडम नंबर जनरेट किया था, हम उसके लिए करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नंबर 5 से 20 के बीच में, वो कह रहे हैं नंबर 5 से 20 के बीच में मैथ डॉट रैंडम, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मैथ
डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे जनरेट। वो कह रहे हैं देखें, वो कह रहे हैं रैंडमली जनरेट करने का हम इसमें कर रहे हैं कंप्लीट ना, तो 0 से लेकर ना 1 के बीच में रैंडम नंबर देते हैं, ठीक है ना। इसको वो कह रहे हैं इसको फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके रेंज में बनाई जा सकती है वर्किंग डेट के साथ। वो कह रहे हैं आगे बस है कौन सा है वर्किंग विद डेट, डेट में हम लोगों ने वर्किंग करनी है। वो कह रहे हैं ये फंक्शन करंट टाइम रिटर्न करता है मिली सेकेंड में 1970 से लेकर अब तक, मतलब 1970 से लेकर अब तक का जितना भी टाइम है उसको मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग वो जनरेट करके देगा हमारे पास। ये डायरेक्टली रीडेबल डेट नहीं होती, मतलब इसको हम डायरेक्टली रीडेबल नहीं होती। रीडेबल फॉर्म के लिए क्या करना है न्यू डेट। अब करें हम लोग अगर रीडेबल बनानी है ना, रीडेबल बनाने के बस फॉर्मूला बताया उन्होंने हमारे कोड क्या रीडेबल बनाने के लिए। उन्होंने बोला है क्या है हमारे पास न्यू डेट कर ब्रैकेट डॉट डू डेट स्ट्रिंग कर ब्रैकेट। अगर हम लोगों ने रीडेबल बनानी है उसके हमारे पास होती है डेट फेज। वो कह रहे हैं डेट फेज, वो कह रहे हैं इसमें हमारे पास क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर डेट स्ट्रिंग फॉर्म में हो, ठीक है, अगर डेट जो है स्ट्रिंग फॉर्म में हो, कैसे ये हमारे पास फॉर्म बने इसको, ये भी फॉर्म, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्म। मतलब हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं लिखना कि हमारे पास कहता है फर्स्ट डेट है सेकंड मंथ है और 2025 नहीं, मतलब हमने प्रॉपर एक लिखा है इसको स्ट्रिंग डेट फेस डेट वगैरह। अब इसका फॉर्मूला हमें बता दिया, ये वाला उन्होंने लिख के हमें दिखा दिया, इस तरह होती है। वो कह रहे हैं ये उस डेट को मिली सेकंड में कन्वर्ट करता है, मतलब ये जो डेट है ना वो कह रहे हैं ये उस डेट को मिली सेकंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन नोट करें डेट डॉट फेस की वर्किंग ब्राउज़र टू ब्राउज़र थोड़ी चेंज भी हो सकती है। वो कह रहे हैं जो हमारे पास डेट फेज है ना इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है ब्राउज़र टू ब्राउज़र। यहाँ पर नई चीज़ लिखी हुई है, अपने माइंड में ये चीज़ आपने रखनी है। थर्ड वो हमें बता रहा है वर्किंग विद पैटर्न, रेगुलर एक्सप्रेशन को टेक्स्ट में पैटर्न मैच करने के लिए यूज़ किया जाता है वगैरह। रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं ना को टेक्स्ट में वो टेक्स्ट में पैटर्न मैच करने के लिए जाता है। उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी हमें दी, वार पैटर्न इक्वल स्लैश वाला लगा हमें पास कंप्लीट है, इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट के बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग को इजी, फास्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। हमारे जो बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हैं, हमें बस इजी बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। मैथ्स जो है हमारे पास कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, डेट जो है हमारे पास टाइम और डे के लिए इस्तेमाल होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न मैचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जेसन डाटा कन्वर्ट करने के लिए होता है हमारे पास इस्तेमाल, इंट आई फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिग इंट लार्ज नंबर के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। ये सब ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।